इस देश की सरकार अंबानी और अडानी के हाथ में पूर्ण रूप से बिक चुकी है। देश के लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर ये देश अंबानी, अडानी या किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में आ गया तो देश दोबारा से गुलाम बन जाएगा और अब की बार इस देश को आजाद कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश का ये चौथा स्तंभ नहीं, ये चौथा दलाली स्तंभ है देश का। ये अंबानी अडानी के चैनल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल हैं, सारे के सारे बिकाऊ चैनल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के सफर से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर अंबानी और अडानी ने ही इनको तय कराया है और जिनकी दलाली में ये पूरे देश को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। विदेश की फ्लाइटें बंद हैं, इसलिए मोदी जी देश के लोगों को परेशान करने में लग रहे हैं। मोदी जी आप आम चूसिए, गरीब जनता का खून नहीं। और फिलहाल अभी आम नहीं आ रहे तो कुछ और चीज चूसिए, पर देश की जनता का खून मत चूसिए। जी की बात कर लें, चाहे रिपब्लिक की बात कर लें, चाहे न्यूज़ 18 की बात कर लें, जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा स्तर इस देश की मीडिया का गिर चुका है मोदी सरकार के राज में। इस बात में कोई दोहराए नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, ये मीडिया के वो पत्रकार, जब आप एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर इनकम टैक्स की रेड आपके और मेरे घर पे हो सकती है तो इनकम टैक्स वालों की रेड पत्रकारों के घर पे क्यों नहीं होती? 40 से 50 हजार रुपए कमाने वाले पत्रकार कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं? क्या इस बात की जांच नहीं की जानी चाहिए? दूसरी बात, ये मीडिया का जो प्रोपोगेंडा है ना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश समझ चुका है। चैनल पे बैठने के 5,000 रुपए मिलते हैं। एक मौलाना बिठाया जाता है, एक पंडित बिठाया जाता है। पंडित मौलाना को गाली देता है, मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करवाते हैं और पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर दंगे कराते हैं। वो तो आज तक पे अगर बात की जाए तो ये हम न्यूज़ चैनल हमेशा बोलता रहता कि हम ही न्यूज़ चैनल है, हम जो बता रहे हैं वो सच है। बाकी दुनिया भी अगर बात की जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीवी पे आज भी विश्वास करते हैं, वो लोग उसको देख के हकीकत समझते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए, टीवी पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका भी विश्वास धीरे धीरे हटता जा रहा है। देश का ये चौथा स्तंभ नहीं, ये चौथा दलाली स्तंभ है देश का। ये अंबानी अडानी के चैनल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल हैं, सारे के सारे बिकाऊ चैनल हैं। अभी आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से देश के अंदर जो आपने देखा टीआरपी स्कैम हुआ बहुत बड़ा, जब उस पे तो निकल गए वो तो अर्नब गोस्वामी तो कभी कुछ कहते नहीं। उसको लेकर अभी आपने देखा नहीं है, परसों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनके जो पृथ्वी हैं उनको भी अरेस्ट करा है। तो स्कैम इन्होंने टीआरपी जो स्कैम करा उसके कारण अरेस्ट करा है इनको। आपको मैं एक बात बताऊं, इस देश की सरकार अंबानी और अडानी के हाथ में पूर्ण रूप से बिक चुकी है। ना इन्हें किसान नजर आता, ना युवा नजर आता, ना इन्हें बेरोजगार लोग नजर आते, ना बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत आबरू नजर आती। इन्हें सिर्फ अंबानी और अडानी नजर आते हैं, जिनके हाथ में पूरा देश सौंपना चाहते हैं। लेकिन देश के लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर ये देश अंबानी, अडानी या किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में आ गया तो देश दोबारा से गुलाम बन जाएगा और अब की बार इस देश को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। न जाने कितनी ही माओं ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने वीर सपूतों को खो दिया। और हम लोग तो प्रेरणा लेते हैं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी से, और उसके साथ में इतिहास में ये भी पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने ही देश की आज़ादी में योगदान दिया। शायद अगर उस समय पूरा हिंदुस्तान एकजुट होता तो आज आपके और मेरे बीच में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी बैठे होते, उनको कभी फांसी नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जिस कारण राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी खानी पड़ी। नहीं तो अंग्रेजों की तो औकात ही नहीं थी। अंग्रेज मुट्ठी भर थे और हिंदुस्तानी इतने सारे, फिर भी हमारे ऊपर हुकूमत कर गए और हमारे देश के वीरों को फांसी पे लटका भी गए। अगर पूरा हिंदुस्तान एक होता ना तो वो उनके कभी गलेबान पे तो उन्होंने फांसी का फंदा डाल दिया गले के अंदर, वो उनको कभी गलेबान को टच भी नहीं कर पाते अगर पूरा हिंदुस्तान एक होता तो। मैं आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में आवाज़ उठी किसानों के हक में। संजय सिंह ने पूरी तरीके से किसानों का समर्थन करते हुए पार्लियामेंट में मोदी के सामने ये बात कहा कि आप ये जो काले कानून है इसे वापस लीजिए, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से चलते हुए नज़रअंदाज करते हुए चले गए। वो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी पूरे देश की सरकार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, पूरे देश के किसानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। आपको लगता है पार्लियामेंट में मोदी जी सुनेंगे?
मोदी जी इस टाइम पे सिर्फ सुनते हैं तो अंबानी और अडानी की, वोट लेने के लिए सीता का पति और काम करने के लिए नीता का पति, ये इनकी पॉलिसी है। ये अंबानी और अडानी के अलावा ना इस टाइम पे किसी की सुन रहे हैं और ना किसी की सुनेंगे, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के सफर से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर अंबानी और अडानी ने ही इनको तय कराया है, और जिनकी दलाली में ये पूरे देश को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। एक एक्ट आपने पढ़ा होगा, गिरमिटिया एक्ट जो आया था, जिसके तहत देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, वही सेम एक्ट की पॉलिसी है जो देश के किसानों पर लागू की जा रही है। देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 1950 से 1960 के दशक में अमेरिका और रूस के कई देश के अंदर, ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इस पॉलिसी को लागू किया गया था। वहाँ ये सक्सेस नहीं हुई, 70 साल हो गए, आज भी किसानों की हालत बद से बदतर है। तो इस चीज से किसानों को फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान और नुकसान और सिर्फ नुकसान ही होगा, और इस बिल को देश की सरकार को वापस लेना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार नहीं मान रही है? एक तरफ किसानों को लग रहा है कि दिक्कत है, सब कुछ सामने है, लेकिन सरकार नहीं मान रही, तो ऐसा क्या दिक्कत है, क्या ऐसी बातें जिसको लेकर सरकार अड़ी हुई है? सरकार सिर्फ ये चाहती है कि अंबानी और अडानी के हाथ में पूरे देश की संपत्ति आ जाए, भारत देश के किसानों को, भारत देश के मजदूरों को सिर्फ मिल जाए बाबा जी का ठुल्ली और ठेंगा, बस। सरकार उन्हीं देश के किसानों को उन्हीं के खेत में मजदूर बनाना चाहती है, उन्हीं के घर में उनको किराएदार के तौर पर रखना चाहती है कि आप सिर्फ जब तक आप किराया देंगे। लगातार बातें कह रहे हैं मोदी जी, लगातार उन लोगों का काम है भाषण देना, पागल बनाना देश की जनता को। विदेश की फ्लाइटें बंद हैं, इसलिए मोदी जी देश के लोगों को परेशान करने में लग रहे हैं। मोदी जी आप आम चूसिए, गरीब जनता का खून नहीं, और फिलहाल अभी आम नहीं आ रहे तो कुछ और चीज चूसिए, पर देश की जनता का खून मत चूसिए, क्योंकि आप देश की जनता को बहुत परेशान कर चुके हैं, बहुत क्या बेहद परेशान कर चुके हैं। आज किसान सड़क पे बैठा है, किसान नहीं देख रहे हैं आप, और किसको देखेंगे आप? जो पेट भरता है लोगों का वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो कौन नजर आएगा आपको इस देश में? तो प्रधानमंत्री जी अपनी आंखों को खोलिए, उस 1.5 लाख के चश्मे को आंखों से हटाइए और देश की किसान की ओर, किसान की समस्याओं की ओर ध्यान को केंद्रित करिए, और इसे जल्द से जल्द उठाने के लिए कोई प्रयास सोचिए, कोई रणनीति सोचिए, कोई पॉलिसी सोचिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।